हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे ही मेंस आता है बहुत सारे चैनल्स बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आउटरेजियस स्ट्रेटजीज़ बताते हैं ऐसे की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होती हैं और फॉलो अप नहीं कर सकते आप ऐसी स्ट्रेटजी को, और ये आपका टाइम वेस्ट करेंगी। तो इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट आफ्टर एनालाइजिंग मल्टीपल टॉपर्स कॉपी एंड गिविंग UPSC मेंस I can provide you shortest tricks to effectively prepare your essay. So without wasting your further time, let me show you that what is basically essay. Okay, when you are supposed to write an essay in UPPCS or UPSC, what they actually want to test is your बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। लाइक आप कैसे हैं, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, बेसिकली एक रिटर्न पर्सनालिटी टेस्ट। आप कैसे को देखकर बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस का पता चलता है। तो अब बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए मतलब सुपर फ्लॉस वर्ड यूज़ करने की, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने आंसर्स को लिखने की। जितना ज़्यादा आपका आंसर सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा आपको आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। सो बेसिकली आप किसी भी आपको अगर कोई सोर्स चाहिए अपना ऐसे जज करने के लिए, तो उसके लिए बेस्ट होती है टॉपर्स कॉपी। ठीक है, आप जाइए और प्रीवियस ईयर्स की टॉपर कॉपीज़ को देख सकते हैं, स्पेशली विज़न की। ओके, विज़न इस मामले में अच्छी कॉपी सैम्पल रखता है, तो आप डेली एक टॉपर कॉपी तो पढ़ने की आदत डालिए ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोर्सेज हमें क्या क्या रखने हैं, तो पहला सोर्स जो आप फॉलो करना चाहिए आपको कम से कम टाइम में ऐसे अपना इंप्रूव करने के लिए, वो पहला की है कि टॉपर्स कॉपी फॉलो करिए। हर सेशन के देखिए वो क्या लिख रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है लिखने का, और बिफोर आप लिखिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है टॉपर्स कॉपी में। वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद अपने मन में उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि आप होते तो उसकी जगह पे क्या लिखते, राइट। एंड देन जब आप एक बार अपना एक रफ स्केच बना लीजिए, इसके बाद आप इस टॉपर कॉपी को पढ़िए, देखिए कि आपने कौन से डायमेंशंस मिस किए हैं, आपने क्या बेटर लिख सकते थे, आपने किस चीज़ को मिस किया है वहाँ पे। तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी टॉपर कॉपी को बेसिकली एनालाइज करना। सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही आपकी रिपोजिटरी है, यहीं से आपको पेपर घुमा फिरा कराता है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, इसके क्वेश्चन तैयार कर लिए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लिए, तो आप आने वाले भी ऐसे को बहुत अच्छे से आप कैटर कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। ये आपको नोट्स लगातार जैसे जैसे आप टॉपर कॉपी पढ़ते जाएंगे, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे, और कोई कोट आपको अच्छा लगे तो आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स ही आपकी नैया ऐसे में पार लगा सकता है। और अगर हम इसके आगे बढ़ें तो हम पहले देखते हैं कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या सबसे इसेंशियल चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो आपका ऐसे बिल्कुल प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट है। प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, कोई भी इधर उधर की बकवास बातें नहीं लिखनी है, आपको टॉपिक पे स्टिक रहना है। और दूसरी जो बात है वो आपको एक अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए वो है आपको अपनी कोट्स, स्टोरीज और डायमेंशंस अच्छे से मेंशन करनी है। आपको अच्छे अच्छे कोट्स डालने हैं जो रेलेवेंट हो, ओके, टू द पॉइंट हो, ऐसे के टॉपिक से मैच करते हों। आपको उससे रिलेटेड स्टोरीज अच्छी, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग स्टोरीज़ को आपको अपने ऐसे पॉइंट से लिंक करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डायमेंशंस। आप कितनी तरीके से अपने ऐसे को तोड़ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहती हूँ डायमेंशन का। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे आया है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध के पीस ऊपर, राइट, तो उस पीस को आप अलग अलग डायमेंशन खोल सकते हैं। पहले आप उसको टाइम के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि एंशियंट टाइम में वो कैसा था, पीस का क्या कॉन्सेप्ट था, फिर आप मॉडर्न टाइम में बता। सिमिलरली आप उसको पॉलिटिकल बेसिस पे खोल सकते हैं, ठीक है, फिर आप उसको के हिसाब से खोल सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि एक अच्छे डायमेंशंस कैसे जनरेट करें अपने ऐसे में, राइट। तो ये आप आगे हमारी प्लेलिस्ट से जुड़े रहें। तो आपको बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आप ये 2 पॉइंट का ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, राइट। इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे बोलनी थी वो ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे, राइट, और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर टॉपर की क्वेश्चन देखिए, उसको एक मतलब इन्जॉय करके पढ़िए। आप जितना इन्जॉय करेंगे आप उतना ज़्यादा इस प्रोसेस को उतना ही आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ना बोरिंग प्रोसेस होती है। तो हम आपको आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चाहिए। हम डेली इस चैनल पे आपको फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगी। सो
just like and subscribe to our channel, and thank you everyone.